जय गुरु जी संगत जी। प्रणाम गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से आज हम श्री शबजी साहिब की 18वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। फिर उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। पाठ पढ़ते वक्त होने वाली कोई भी भूल चूक या अशुद्ध उच्चारण के लिए मैं आप सबसे और गुरु महाराज से हाथ जोड़कर पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। एक ओंकार। धन गुरु नानक देव जी, सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी महाराज। श्री जपजी साहिब की 18वीं पौड़ी। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़ियार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल पक खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुझ पावे साईं पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। मीनिंग इन इंग्लिश: countless thieves, sorry Sangaji, countless fools blinded by ignorance, countless thieves and embezzlers, countless impose their will by force, countless cutthroats and ruthless killers, countless sinners who keep on sinning, countless liars wandering lost in their lies, countless wretches eating filth as their ration, countless slanderers carrying the weight of their stupid mistakes on their heads. Nanak describes the state of the lowly. I cannot even once be a sacrifice to you. Whatever pleases you is the only good done. You, eternal and formless one. अब गुरु नानक देव जी अधर्मियों के बाबत फरमा रहे हैं। निरंकार की सृष्टि पर अनेक महामूर्ख हैं, असंख्य चोर औरों का माल चुराकर खा रहे हैं। अनेक ऐसे मनुष्य भी हैं जो खुद को अमर समझकर औरों पर जोर जबरन हुक्म चलाकर अंत में मर जाते हैं। अनगिनत खूनी लोगों के गले काटकर हत्यारे बने हैं। सात संगत जी, इस पंक्ति का कई महापुरुष एक और अर्थ बताते हैं। गल, बात, पंजाबी में बात को गल कहते हैं। वड, काटना, मतलब किसी की बात को काट कूट के घुमा फिरा के बताने वाले को भी हत्या का दोष लगता है। कई पापी पाप कमाकर संसार से चले जाते हैं। असंख्य झूठे झूठ के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनेक मलेच, मलेच मतलब खोटे दिल वाले, मल यानी अखाद्य, जो मनुष्य को नहीं खाना चाहिए वो खाए जा रहे हैं। असंख्य मनुष्य दूसरों की निंदा करके अपने सर पर पाप का बोझ चढ़ा रहे हैं। गुरु नानक जी कह रहे हैं, हमने नीच अधर्मी मनुष्य के बारे में अपने विचार कहे। हे प्रभु, हमारी इतनी हस्ती नहीं जो एक बार भी आप पर कुर्बान जा सकें। प्रभु, आपको जो भाता है वही भला कार्य है। आप सदा अटल, सदा सलामत रहने वाले स्वरूप रहित अर्थात निरंकार हैं। सात संगत जी, इंसान जब कोई अच्छा या सही कार्य करता है तो डंके की चोट पर सबको बताया करता है, लेकिन जब कोई गलत या बुरा कार्य करता है तो किसी को बताना तो दूर, छुप कर सावधानी से चारों ओर देखता हुआ कि कहीं कोई देख ना ले। परंतु ये भूल जाता है कि परमात्मा सब देख रहा है। अगर इस बात को याद रखें तो संसार स्वर्ग बन जाए। लेकिन कलयुग के प्रभाव से अच्छाई करते समय प्रभु हमें हाजिर नाजिर दिखाई देता है, लेकिन बुराई करते समय हम भूल जाते हैं कि प्रभु अभी भी हमें देख रहा है। और आजकल हर घर में ईर्ष्या के कारण लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। गुरुबानी भी फरमाती है, सबको पूरा आपे होवे, कट न कोई आखे। अंक 469 पर 69 पर सॉरी 469 पर। लेकिन महापुरुष इसके इलाज का एक प्रसंग सुनाया करते हैं। एक जमींदार था, एक उसकी घरवाली थी। जमींदार खेत में काम करता था और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में ठन जाती थी। कभी कभी तो घरवाली का बनाया खाना भी बेकार हो जाता था। एक दिन घरवाली अपने रिश्तेदारी में गई। वहां उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। बातों बातों में जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग औरत को बताया
कि मेरे घर वाले का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है। वे जब तब मेरे से लड़ते ही रहते हैं। कभी कभी इससे हमारी बनी बनाई रसोई बेकार चली जाती है। बुजुर्ग महिला ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हर घर में होता है। मेरे पास इसका एक अचूक इलाज है, बोलो तो दे दूं। महिला बोली, नेकी और पूछ पूछ जल्दी दीजिए। बुजुर्ग औरत बोली, एक तावीज है जो मुंह में दांतों तले कस के दबा के रखना है। जब कभी तेरा घरवाला तेरे से लड़े तब तुम उस तावीज को अपने मुंह में रख लेना, उसे ढीला नहीं छोड़ना। तुम्हारा घरवाला अपने आप चुप हो जाएगा। बुजुर्ग महिला अंदर गई, एक कोरे कागज पर लपेटकर साफ प्लास्टिक की पन्नी में पैक करके ले आई और उसे दे दिया। जमींदार की घरवाली ने घर आकर तावीज की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। जब भी जमींदार उससे लड़ता, वह तावीज को मुंह में रखकर दांतों तले दबा लेती। इससे असर काफी दिखाई देने लगा। जमींदार का लड़ना कम हो गया। यह देखकर वो बहुत खुश हुई। वह खुशी खुशी बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा, आपके तावीज ने तो कमाल कर दिया। इस पर बुजुर्ग महिला ने कहा कि तावीज मैंने तुम्हें दिया था, उसने कोई कमाल नहीं किया। वो तो एक कोरे कागज का टुकड़ा था जो मैंने पन्नी में पैक करके दिया था। तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुआ। अब तुम तावीज को मुंह में रख लेती थी, तब तुम बोल नहीं सकती थी, और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे घरवाले का क्रोध भी शांत हो जाता था। इसी को एक चुप 100 सुख कहते हैं। साथ संगत जी, भले गलती हमारी ना भी हो तो भी यही एक तरीका है, चुप रह जाने का। अगर हम भी अपना लें तो सामने वाला आखिर अपने आप ही शांत हो जाएगा। भूल चूक के लिए माफ़ करना गुरु साहिब जी, और आप सभी संगत जी गुरु महाराज की हाजिरी में कल हम 19वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। जय गुरु जी।